श्री राम रक्षा स्तोत्र में एक श्लोक है, भरजनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम। कब? राम रामेति गर्जनम। गर्जना पूर्वक राम नाम का उच्चारण करने से 3 काम होते हैं। भरजनम भव बीजानाम, संसार में पौधा निकलता है तो बीज से निकलता है ना। कोई भी पुष्प, पौधा, पेड़ निकलते हैं तो बीज से। उसी प्रकार इस जीवात्मा का भी बीज है, जिससे इस जीवात्मा को जन्म मिलता है जगत में। कहते हैं भरजनम भव बीजानाम, इस भव रूपी बीज को भूंज दे। भूजना समझते हैं? अच्छा बताओ, चना को लेकर यदि तवा पर भूंज दिया जाए, भूजना समझ रहे हैं ना, भूंज दिया जाए, अब भूजने के बाद उस बीज को मिट्टी में डाला जाए तो क्या उससे पौधा निकलेगा? तो जिस प्रकार बीज को भूंज देने से उससे पौधा नहीं निकल पाएगा, उसी प्रकार जो गर्जना पूर्वक राम राम का उच्चारण करता है, ये राम नाम का उच्चारण जीव के भव बीज को भूंज देता है, अर्थात उस जीव का दोबारा जन्म होने वाला नहीं है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। ये तो एक रहा, 3 बोले हैं ना, भरजनम भव बीजानाम। दूसरा अर्जनम सुख संपदाम, जो जोड़ जोड़ से राम नाम का उच्चारण करे उसको सुख संपदा अर्जित होता है, प्राप्त होता है, उसका जगत में ऐश्वर्य बढ़ता है। कैसा ऐश्वर्य? देखिए, हमारे लिए बहुत रुपया इकट्ठा हो जाए ये प्रसन्न होने का विषय नहीं है। हम जहां जाएं वहां आदर से हमारा लोग नाम ले, ये हमारी सबसे बड़ी संपदा है। कीर्ति यशस्य जीविति। मनुष्य जीवित रहते जीवित नहीं रहता। मनुष्य वास्तव में तब जीवित रहता है जब वो इस जगत से चला जाए और उसके जाने के बाद भी संसार में उसका नाम जीवित है, वो जीवित है, वो अमर है। अर्जनम सुख संपदाम, उस मनुष्य को सुख संपत्ति प्राप्त होती है। पहला क्या हुआ? भरजनम भव बीजानाम। दूसरा अर्जनम सुख संपदाम। तीसरा तरजनम यमदूतानाम। यमराज के दूत यदि लेने आ जाए तो ये राम नाम की गर्जना उनको दौड़ा कर भगाता है, भागो यहां से। तरजनम यमदूतानाम। भगवान का भजन करने वाले जीव को यमराज के दूत की क्षमता नहीं कि स्पर्श कर दे। उसके लिए तो भगवान के धाम से भगवान के पार्षद आते हैं और उस जीव को भगवान के धाम लेके चले जाते हैं, सीधे भगवान के धाम। ये तीनों कब होता है? राम रामेति गर्जनम। जब गर्जना पूर्वक राम नाम का उच्चारण हो जीवन में तो ये तीनों कार्य पूर्ण होते हैं। इसलिए जब भी कभी अवसर मिले राम राम कहने का तो आलसी होकर नहीं कहना चाहिए, एकदम बुलंदी में कहना चाहिए, जय सिया राम, जय सिया राम। ये हुई ना बात। हाँ, हनुमान जी की तरह आप लोग को भी जगाना पड़ता है। कल हमने और आपने यहाँ पर विवाह महोत्सव मनाया, श्री सीताराम विवाह महोत्सव। आज कथा अयोध्या कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? जोर से कहिए, अयोध्या कांड। श्री अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में भगवान शंकर का वंदन किया है, दूसरे श्लोक में राम जी के मुख का वंदन किया है और तृतीय श्लोक में
मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी का, इस स्वरूप का वंदन किया है। शंकर भगवान के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, यशांके च विभाति भूधर सुता देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर गले च करलम यस्यो रसी व्याधरा। जिन भगवान शंकर के वाम भाग में मां पार्वती विराजमान है, कहीं यशांक के है कहीं वामांक के है, किसी किसी पाठ में, जिनके सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वक्षस्थल पर वासुकी सर्प यज्ञोपवीत की भांति सुशोभित है। जो भगवान शंकर सर्वत्र हैं, सबके स्वामी हैं, उन भगवान शिव को मैं बारंबार वंदन करता हूं। देखिए, जीवन में भजन कैसे करना है यदि सीखना है तो भगवान शंकर का दर्शन करिए। वैसे तो बोकारो में बहुत काफी संख्या में आप लोग आ रहे हैं। कई जगह से मेरे पास फोन भी आया कि महाराज श्री बोकारो को लोग खूब आनंद ले रहे हैं, खूब संख्या में उपस्थित हो रहे हैं। ये आपका भी सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या बोकारो में केवल आप ही लोग रहते हैं और कोई नहीं रहता है? वो क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी समस्या है जीवन में साहब। किसी से कहिए कि चलो कथा में, कथा सुनने का टाइम है, अभी इतना टेंशन है आप सोच नहीं सकते है। यही तो बात है, टेंशन है इसलिए आना आवश्यक है यहां पर। आप समझ रहे मेरी बात को? भगवान शंकर से अधिक कोई समस्या में रहता है। अब आप कहोगे महाराज जी तो भगवान है, इनको क्या समस्या है? प्रेमचंद जी, हम गिना रहे हैं समस्या। देखिए, बाबा के बगल में पार्वती मैया बैठी हैं और सिर पर कौन बैठा है? गंगा मैया। जोर से कहिए। गंगा मैया। बगल में पार्वती मैया बैठी हैं, कपारे पर गंगा मैया बैठी हैं। ये टेंशन का विषय नहीं है। आप कहिए, टेंशन का विषय नहीं है। बाबा के गले में सांप है, कार्तिकेय भगवान मोर पे चलते हैं, बगल में मोर भी है।